अब जरा समझो कि वो फेस रिवील क्या है, वो किस रूप में हमारे सामने काम कर रहा है। तो इसमें दो महाशक्तियां सामने आ रही हैं। तो ध्यान से सामने देखोगे, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना है। स्ट्रेटेजिक शिप है। भारत ने अमेरिका से कहा कि हमें थोड़ी और रियायत दे दो, हम अपने पास और ऑयल प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये भारत ने ऑफिशियली उसने अनुरोध किया। वॉशिंगटन ने सीधे तौर पर इसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ट्रेड ऑफ। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रेड ऑफ का मतलब होता है अमेरिकी दबाव के कारण हमें जो सस्ता रूसी तेल मिल रहा था उससे हमें हाथ धोना पड़ सकता है। हम इस पूरे वॉर में भी चुपचाप मेंटेन करके चल रहे थे। हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। रशिया ने स्ट्रैटेजिकली अपने फ्लोटिंग वेसल्स छोड़ दिए थे। हम वहां से जाके चुपचाप ले आ रहे थे। चुपचाप हमारा सारा गेम चल रहा था। तो अगर ये ट्रेड ऑफ हो जाता है, ये बहुत ही ब्लंट वर्ड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो हमें अमेरिकी दबाव के आगे झुकना पड़ेगा। हमारा सवाल यह है कि हम अमेरिकी दबाव झेल क्यों रहे हैं? हम इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? राइट? कैसे ये सारे प्रतिबंध, अमेरिका शायद चीन को रोकना चाहता है, लेकिन इन महाशक्तियों के बीच में हम पिस रहे हैं, और हम इससे बच कैसे सकते हैं? राइट? तो खुली धमकी है। अब ये डिप्लोमैटिक टेंशन हमारे आगे जानी ही जानी है, और पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ने वाली है, पड़ चुकी है। अब सवाल है कि जब ये दो महाशक्तियां लड़ रही हैं, चीन अगले स्टेप पे क्या लेगा? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये शतरंज के इस बिसात पे केवल अमेरिका ही अपनी चालें चलता रहेगा। भारत को भी तो कुछ करना है। भारत को भी तो कुछ करना है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि चीन का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आप मुझे कुछ कमेंट करके बताओ, चीन का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? चीन क्या काम करेगा? तो ध्यान से अगर हम देखें तो चीन जो है वो ईरानी तेल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायर है, और अमेरिका ने उसे सीधे सैंक्शन की धमकी दी है। चीन ने भी पलट के कहा कि जो अमेरिका कर रहा है वो जंगल राज है, ये किसी एक जिम्मेदार देश, एक महाशक्ति का जो गेम नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका कहता है मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं। तो किस बात का जिम्मेदार है भाई? अपनी ईगो, अपने पागलपन के लिए पूरी दुनिया की इकॉनमी को तू बर्बाद करने पर तुला हुआ है क्या तू भाई? तो ये जो पूरा टकराव हो रहा है, जो पूरा जो कोलिजन हो रहा है, ये ऑयल गेम से अब आगे बढ़ रहा है। अब ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, इसमें कई देशों को हो सकता है कि उतरना पड़े किसी ना किसी रूप में युद्ध में। ये ऑयल गेम से आगे बढ़कर ग्लोबल पॉलिटिक्स के नए संघर्ष को जन्म दे रहा है। अब सवाल है कि जो अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है वो क्या बीजिंग को झुका पाएगी, या ये तनाव और बढ़ने जा रहा है? क्या ये चीजें ठीक हैं या ये और खतरनाक होने जा रही हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा कि ये पूरी दुनिया का जो ये ग्लोबल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ये ऑयल गेम है, मिसाइल गेम है, स्ट्रेटेजिक गेम है, पावर गेम है, करेंसी गेम है, या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे ही जन्म लेता है? जब पुराने ऑर्डर्स थक जाते हैं, पुराने साझेदारी थक जाती है, तो पूरी दुनिया को इन्हीं प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है। क्या ये सेम है? तो ये जो अगर आप यहां देख रहे हैं ध्यान से, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़ा हो चुका है हमारा, और ऑयल से कहीं ज्यादा क्या अब कई देश अमेरिका की इस दादागिरी से बचने के लिए ईरान जैसे देशों को न्यूक्लियर पावर नहीं देंगे? क्या अमेरिका आज एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभा रहा है? क्या अमेरिका पूरे दुनिया की जो सप्लाई चेन उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? क्या चीन जो 10-20 साल में हासिल कर सकता था, क्या उसने साल 2 साल में नहीं हासिल कर लिया? और अगर यह युद्ध चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर है, इससे आगे निकलकर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को इसने डिस्टर्ब कर दिया, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं क्रैश हो सकती कि नहीं हो सकती? आप मुझे बताओ। क्या ये जिम्मेदार देशों का व्यवहार है? और अगर ये व्यवहार जिम्मेदार देशों का नहीं है तो इन्हें जिम्मेदार नहीं कहना चाहिए। अगर इन्हें कुछ चीज का हक है तो दूसरे देशों को भी हक होना चाहिए। सवाल है कि इस पूरे संकट से भारत कैसे निकलेगा? भारत के पास क्या विकल्प होंगे?
क्या ये केवल क्राइसिस है या इसमें अपॉर्चुनिटी? जैसे कल दिल्ली ने कहा कि अब हम पेट्रोल से टू व्हीलर एंट्री नहीं करेंगे, बोला ईवी व्हीकल लेकर आइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आइए, पेट्रोल कम यूज ही नहीं करेंगे, 1 लाख व्हीकल। बोले हम रोड टैक्स छूट देना। बड़ी देर से बुद्धि आई हमारी। भारत के साथ मैंने एक बार अध्ययन किया था, मैंने पढ़ा था 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे ऊपर संकट नहीं आता तो हम सुधरते भी नहीं है। हम बड़े कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं। 1991 में क्राइसिस आई तो हम सुधरे थोड़ा सा, उससे पहले क्राइसिस आई हम सुधरे। तो जब तक हमारे पास क्राइसिस नहीं आती, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती, लोगों को नुकसान नहीं उठाता, तब तक हम नहीं सुधरते। हमारी पॉलिटिक्स सुधरती नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी सुधरती नहीं है। आज दिल्ली ने किया, कल सबको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जहां से भी जितना भी पेट्रोल बच सके, कुछ भी बच सके। बोले रोड टैक्स में छूट दे दी। सरकार इतनी सब्सिडी इधर उधर बांट रही है, हर इलेक्शन के नाम पे जो है बंदर बांट हो रहा है। कोई ढंग का काम कर लो। चाइना के साथ हम अपने संबंध और मजबूत कर लेंगे, भाई हम तुम्हारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी मंगा रहे हैं, भारत में एक ट्रांजिशन करें। क्योंकि जो अमेरिका की इंजन कंपनीज हैं वो ट्रांजिशन नहीं होने देंगी। ट्रांजिशन के लिए ऐसे झटकों की बहुत जरूरत पड़ती है। इस पॉलिसी को हर जगह अपनाना चाहिए कि 50% तो व्हीकल हम कम से कम एटलीस्ट ईवी से कर दें कि आज के बाद पेट्रोल सेगमेंट। लेकिन इससे बहुत बड़ा एक नुकसान आएगा। तो नुकसान उधर भी इधर भी, लेकिन हम एक ट्रांजिट तो कर पाएंगे। हम अगले 20-30 साल 40 साल ये जो पेट्रोल के देश हैं, कल को इनमें फिर कुछ वॉर होगी, फिर कुछ नया दिक्कत होगा, इनसे बच तो पाएंगे। एनवायरमेंट को भी हम बचा पाएंगे। तो गवर्नमेंट उन जगह छूट देना। ये जो इलेक्शन जीतने के लिए हमारे गंदे काम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, लाखों करोड़। इतना तो हम अपने किसी भी एक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी, उनको शॉक लगेगा, उनकी शॉक को बियर करें। तो गवर्नमेंट ये सोचे, पहली बात तो ये जाने कि कौन हमारे यहां रोजगार पैदा कर रहा है और कौन नहीं पैदा कर रहा है। हमारे देश में बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है। जो रोजगार पैदा नहीं कर रहे, जो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, सरकार उनको बचाने पर लगी पड़ी। हमारी सोच ऐसी है। और जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इकोनॉमी में इनोवेशन लेकर आ रहा है, सरकार उसको खा जा रही है। सरकार और सिस्टम खा रहा है उसको। कभी कभी चंदे टाइप का कुछ दे देते हैं, हम तुम्हारे लिए करें, मिलता उनको कुछ नहीं, क्योंकि बीच में बिठा रखा है ना, ब्यूरोक्रेसी को बिठा रखा है, बाबूशाही को बिठा रखा है, वो नहीं पहुंचने देगा। उसको तो हर चीज में अपना जो है इनपुट चाहिए होता है। तो ये एक क्राइसिस मौका, जहां पर आज हम अपने एनर्जी सिस्टम को डाइवर्सिफाई करें। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इंडक्शन कुकर, सिंपल गैस से कहीं ज्यादा, सिंपल गैस में 60% एनर्जी हमें रिसीव होती है, उससे भी कम जो एलपीजी है। और जब इंडक्शन होता है तो उसमें 90% एनर्जी रिसीव होती है, 30% ज्यादा, 40% ज्यादा एफिशिएंट है। हम नहीं अपना रहे क्योंकि हम कंफर्ट है उसके साथ, लाइटर जलाया चल गई। तो हमें अब वो चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमें ईवी की तरफ जाना पड़ेगा। हमें पेट्रोल पे क्यों हम मंगाएं? ये संकट आज है, कल फिर आएगा। 1991 में भी आया था, 78 में भी आया था। तो क्यों ये बार बार आ रहा है? लगे हाथ हम ये सिर्फ बच जाए, तेल खरीद लें, अपना सारा विदेशी मुद्रा भंडार दे दें, सबके सामने गिड़गिड़ा लें, इससे अच्छा हम थोड़ा पावरफुल बने। बताया था ना, चाइना ने अपने आप को कितना डाइवर्सिफाई कर लिया, सोलर बना लिए, ईवी बना लिया। आज 50% उसका ऑटोमोबाइल ईवी बेस है। उसने अपने पहाड़ों को सोलर पैनल से पूरा, जहां पे बंजर था, रेगिस्तान था, सब सोलर पैनल बिछा दिया उसने। धरती को गर्म होने से भी बचा रहा है और उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें जो है बिजली भी पैदा कर रहा है। आज वो ग्रिड सप्लाई कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम बस खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो, ये कर। तो इस चीज से हमें बचना पड़ेगा, इस चीज को हमें जो है समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, जवाब दें कि अमेरिका की सेकेंडरी सैंक्शन, यानी कि जो सेकेंडरी सैंक्शन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल तेल उत्पादक देश पर आर्थिक जुर्माना लगा देना, इकोनॉमिक जो है वो प्रेशर डाल देना, उन तीसरे देशों पर प्रतिबंध लगाना जो लक्षित देश के साथ व्यापार करते हैं, इसको टारगेट अमेरिका कर उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हरमुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक देना, या वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को एक निश्चित स्तर पर फिक्स करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करें मुझे और बताएं विच वन इज द राइट आंसर। आज का एनालिसिस कैसा लगा? जो नए वर्ड मैंने यूज किए, चाहे मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक ब्लॉकेट की पॉलिसी हो, एनर्जी ब्लॉकेट की पॉलिसी हो, इन शब्दों को अपनी डायरी में लिखें। आईआर के लिए इन वर्ड्स की बहुत कीमत होती है। इन्हीं पर यूपीएससी क्वेश्चन बना देता है। उम्मीद करता हूं कि एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और भी किसी टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन करना है, मेरे साथ पूरी तरह डिस्कशन करिए। और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो मुझे बताइए। क्या जो मैं विजुअलाइजेशन करा रहा हूं, जो मैं माइंड ब्लॉगिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वो आपको अच्छे लग रहे हैं? आपके इनसाइट क्लियर हो रहे हैं? एक डिस्कशन में मैं कोशिश करता हूं 5 से 6 अलग अलग डायमेंशन कवर करूं, ताकि आंसर राइटिंग में आपको चीजें बहुत आसान हो जाए।
थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। थैंक यू।